आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल द ओड ट्रेडर पर। अभी हम बैंक निफ्टी में एनालाइज करेंगे कि बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला दोस्तों। तो सबसे पहला आप आइए सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ पे, डाटा पे। डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डाटा आप देख सकते हो अभी भी 27,000 क्वांटिटी बुलिश है। डाटा आप देख सकते हो 27,000 क्वांटिटी अभी बुलिश है। 27,000 क्वांटिटी का मतलब यही है कि 27,000 करोड़ की क्वांटिटी अभी बुलिश है। अगर ये बुलिश है इस समय मार्केट, तो बैंक निफ्टी आप सभी को पता है ऊपर जाने वाली है। बैंक निफ्टी इस समय ऊपर जाने की तैयारी में कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव क्वांटिटी है। जो क्वांटिटी है सबसे बड़े प्लेयर्स ने कैरी फॉरवर्ड की है। ये सबसे बड़ा प्लेयर्स ने कैरी फॉरवर्ड किया और ये क्वांटिटी काफ़ी दिनों बाद बुलिश आई है। तो आप समझ के चलिए कि बैंक निफ्टी जो है ना पूरी की पूरी तरह बुलिश है। बैंक निफ्टी पूरी की पूरी तरह बुलिश है और बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट आना पॉसिबल है। तो डाटा के बेस पे अगर हम जाए तो हमें बुलिश ही ट्रेड प्लान करना है। बट सब कुछ डाटा नहीं होता है, लेवल्स भी होते हैं। लेवल्स हमारे सेकंड पार्ट होते हैं। याद रखना, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो, आपके लिए तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला होता है डाटा। डाटा आपका नहीं होता, डाटा बड़े प्लेयर्स का होता है। दूसरा होता है लेवल्स। लेवल्स भी आपका नहीं होता, लेवल्स होता है बड़े प्लेयर्स का। तीसरी चीज़ होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपकी होती है। साइकोलॉजी कभी भी आपकी होती है। आपको कितने पॉइंट्स लेने हैं मार्केट में, और आपको कितने पॉइंट्स लेने हैं आप डिसाइड नहीं करते हो। ये आपको डाटा और लेवल्स बताते हैं कि हाँ इतने पॉइंट मिल सकते हैं आपको। तो आपका काम क्या होता है, अपने साइकोलॉजी पे भरोसा करके उतने सारे पॉइंट्स को लेना आपका काम होता है। तो अभी हम चार्ट पे आते हैं, चार्ट पे लेवल्स देखते हैं। हम जो चार्ट पे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी जो है अर्ली टाइम फ्रेम पे ये जो करंट लेवल है वाला, यहाँ से लेके कहाँ से 51,492 से लेके 51,781 तक ये पूरा का पूरा जोन किसी बड़े सेलर ने कैप्चर किया है। किसी बड़े सेलर ने कैप्चर किया, और ये कोई बड़ा सेलर नहीं है, ये सेलर है एफआई। एफआई जो है वो सेलिंग करके जा रहे हैं। एफआई वो बड़े प्लेयर है जो सेलिंग करके जा रहे हैं सेलर से, जो इस एरिया को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो जब भी प्राइस इन लेवल्स पे आ रहा है हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इस समय जब भी प्राइस उन लेवल्स पे आ रहा है हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ डाटा बुलिश है। तो डाटा बुलिश है तो लेवल कौन सा है, तो लेवल मार्क कर लो आप सभी लोग। आपका बुलिश डाटा का लेवल ये है, इन लेवल से 50,915 से लेके 50,903 से लेके 51,176 का जो लेवल है, एक बड़ा लेवल है जहां पे बिग प्लेयर एफआई के सेकेंड कौन लोग बैठे हैं। जो सेकेंड एफआई होते हैं ना, एक एफआई बुलिश होते हैं, एक एफआई बेरिश है। बुलिश एफआई का बुलिश कैप्चर एरिया है, ए एफआई का बुलिश कैप्चर एरिया है, कैप्चर एरिया है, ए एफआई का बुलिश कैप्चर एरिया है। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में हमें नेक्स्ट वीक का रेंज मिल चुका है। तो जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा हमें आने वाले टाइम में एक बड़ा मूव देखने को मिलने वाला है। तो आपने जोन्स मार्क कर लिया क्लियर। अभी आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए मैंने एक ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया जो मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड है। तो इस जोन में क्या आपको देखने को मिल रहा है, अभी हम पहले हम हमारा ट्रेड देखेंगे। जो ट्रेड को हमने कैरी फॉरवर्ड किया उसको हम एक बार वॉच करेंगे। तो अभी आप सब क्या देख सकते हो, मैंने 51,800 की पी 51,800 की पी को शॉर्ट किया है, यानी मैंने बुलिश ट्रेड प्लान किया है। 30 क्वांटिटी में 847 पे सेल किया है और लगभग मुझे 725 रुपये इस समय चल रहा है करंट प्रीमियम का प्राइस, जिसमें मुझे 3,675 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जो है लगभग 130 पॉइंट के करीब है, लगभग 120 पॉइंट के करीब है। इस ट्रेड में मुझे 200 300 300 पॉइंट तक आ रहे थे, बट हम नहीं लेंगे। हम इस ट्रेड में लगभग 700 पॉइंट टारगेट करके चल रहे हैं, क्योंकि हम ऑपरेटर रूल्स फॉलो करते हैं। ऑपरेटर रूल्स के हिसाब से छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए हमारी और पॉइंट्स हमेशा बड़ी होनी चाहिए। छोटी क्वांटिटी पॉइंट्स बड़े होने चाहिए। तो अभी भी मैं 600 पॉइंट यहाँ से टारगेट करके चल रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी में मूव आता है, देखिए अब अभी सिंपल सा समझिए, आप सभी ने डाटा देख लिया, डाटा हमारा बुलिश है। आप सभी ने डाटा देख लिया, बुलिश है। लेवल्स देख लिए कि ये बुलिश एरिया है, तो मैंने इन लेवल्स पे पुट को शॉर्ट किया है। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट सिंपल सा ए लेवल से यहाँ से लेके इन लेवल तक मैं टारगेट करके चल रहा हूँ। अगर यहाँ से लेके इन लेवल से टारगेट करके चल रहा हूँ तो आप मुझे बताइए इन लेवल से मुझे यहाँ तक
लगभग 400 पॉइंट मिलने वाले, लगभग मुझे 400 पॉइंट मिलने वाले। तो मेरा साइकोलॉजी क्या कहता है, जो 747 पे मैंने सेल किया है, क्योंकि साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो 847 पे सेल किया है मैंने, अब मुझे और 400 पॉइंट मिलेगा तो इन द मनी में लगभग 300 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से मेरा 300 पॉइंट तो गारंटी है, यहाँ से मेरा 300 पॉइंट तो गारंटी है। अगर मंडे को मार्केट ऊपर जाता है तो लगभग मुझे इस ट्रेड में 300 पॉइंट आ जाएंगे, इस ट्रेड में अकेला मुझे 300 पॉइंट आएंगे। तो मैं मंडे को ही लगभग 12-15 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में रहने वाला हूँ, मंडे को ही 12-15 हज़ार के प्रॉफिट में मैं रहने वाला हूँ, सिंपल। तो आपको क्या करना है, आपको साइकोलॉजी पे अपने काम करना है। सभी को ट्रेडिंग आती है, सभी के पास डाटा भी अवेलेबल है, सभी को प्राइस एक्शंस भी समझते हैं, बट फिर भी लोग 93% लॉस क्यों है? बिकॉज उनकी साइकोलॉजी छोटी सी है कि वो छोटे पॉइंट्स लेना चाहते हैं बड़ी क्वांटिटी में, और ऑपरेटर क्या करता है, बड़े पॉइंट्स लेता है छोटी क्वांटिटी में। तो हमारा लेवल्स एरिया क्लियर है। अभी हमें क्या हराएगा? कल का मंडे का पहला 1 घंटा, मंडे का मेरा बात समझना, अगर मैं मंडे के पहले 1 घंटे में लॉस नहीं करता हूँ तो मैं पूरे दिन भर लॉस नहीं करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे हराने वाली है वो गैप डाउन हराने वाली है। अगर गैप डाउन हो गया मंडे को तो मैं लॉस करूंगा, अगर मंडे को गैप डाउन नहीं होता है मेरा प्रॉफिट 100% है। तो मेरा साइकोलॉजी एकदम स्ट्रांग हो गया है कि मुझे पता है कि मुझे मंडे को प्रॉफिट आने ही वाला है, सिर्फ गैप डाउन नहीं होना चाहिए और पहला 1 घंटा होल्ड करना चाहिए बायर एरिया पे। तो कल का आप मार्केट देखना, सिंपल रखो, आप हमेशा छोटी सी बात समझ के चलना, बायर टू सेलर, सेलर टू बायर, ये मार्केट का रूल है। मार्केट का इतना छोटा सा रूल है कि ये जो लोअर लेवल दिख रहा है आपको, ये बायर एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये बायर एरिया, पूरा बात समझ चलना, ये बायर एरिया है। ये बायर एरिया है, बायर यहां पे बैठे, और आपका सेलर एरिया ये लेवल है, ये आपका सेलर एरिया है। तो बायर टू सेलर, ये मार्केट का बेसिक रूल है, बायर टू सेलर, सेलर टू बायर, सिंपल 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 प्रिडिक्शन आपकी। तो बायर टू सेलर, सेलर टू बायर, बेसिक रूल को फॉलो करो। अभी हम बायर लेवल पे बायर टू सेलर जाने वाला है। अब बायर लेवल से अगर मार्केट को एग्जिट मारना है तो गैप डाउन में मार सकता है, फ्लैट ओपनिंग में नहीं कभी करता है, गैप डाउन में हमेशा बायर लेवल को तोड़ता है मार्केट, या पहले 1 घंटे में तोड़ता है। तो कल का मेरे लिए 1 आवर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कल सही गया पहले 1 घंटे में तो 12-15-20 हज़ार कुछ भी नहीं है कल के दिन के लिए। कल का 1 घंटा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कल अगर गैप अप हो गया तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी कल। तो दोस्तों अभी वीडियो एंड करते, ज़्यादा नहीं रखना है। देखो छोटी सी एक और बात समझ के चलो, जब आप हिस्ट्री में जाते हो बैक टेस्टिंग करने को, तो ना ही आपको न्यूज़ पता होती कि उस दिन में क्या न्यूज़ था, ना ही आपको पास ऑप्शन चेन होता है। तो ये 2 चीज़ के पीछे परेशान मत हो, न्यूज़ भी बन जाएगी और ऑप्शन चेन भी डेवलप हो जाएगा। ये 2 चीज़ के पीछे परेशान मत हो, बिकॉज हिस्ट्री में जाते हो तो आप इतना सा ढूंढो कि बायर कहाँ बैठा हो, सेलर कहाँ बैठा और उनके बीच में कैसे ट्रांजेक्शन्स होते। बायर टू सेलर हमेशा ट्रांजेक्शन होगा, सेलर टू बायर हमेशा ट्रांजेक्शन होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। गैप अप के हर एक कंडीशन में प्रॉफिट कमाऊंगा, गैप डाउन ही मेरे को हराने वाला है, सिर्फ गैप डाउन मेरे को हराएगा। हर कंडीशन में मेरा प्रॉफिट है, सिर्फ गैप डाउन एक कंडीशन है जहाँ पे मेरा लॉस होगा।